बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं इकरारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सरेआम। इस वक्त हम मौजूद हैं पंजाब फूड अथॉरिटी के डायरेक्टरेट जनरल के बाहर। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में फूड अथॉरिटी का क़याम सबसे पहले लाहौर में अमल में आया और अल्हम्दुलिल्लाह इसने ऐसी ऐसी शानदार मिसालें कायम की कि अल्टीमेटली इस अथॉरिटी को पाकिस्तान के बाकी सूबों की जानिब भी ले जाया गया। मुझे ये बात कहने में कोई आर नहीं कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में खाने और खाने की मुख्तलिफ अशिया और वो चीज़ें जिनसे खाना तैयार किया जाता है उनके मेयार की बेहतरी में इस अथॉरिटी का बहुत कलीदी किरदार है। इसके तमाम अफसरान, इसके रज़ाकार, इसके अहलकार दिन रात कोशिश करके इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि आप तक साफ़ सुथरा और सेहतमंद खाना पहुँचाया जा सके। आज हम इस अथॉरिटी के साथ मुख्तलिफ जगहों पर जाएंगे, वहाँ रेड करेंगे, देखेंगे कि आया वो चीज़ें जो आप रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करते हैं वो ठीक तौर पर तैयार हो रही हैं, हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों के मुताबिक हैं या नहीं। आइए पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम के साथ टीम सरेआम का ये पहला प्रोग्राम आपकी नज़र करते हैं। जी तो जनाब, जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि प्रोग्राम सरेआम अपनी नौइयत का इस तरह से ये मुनफरद और पहला प्रोग्राम है कि हम लाहौर में पंजाब फूड अथॉरिटी के साथ पहली बार रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं। टीम सरेआम 2012 से इस नौइयत के मुख्तलिफ मसाइल मंज़िराम पर लाती रही है और हमारी बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि इस वक्त डायरेक्टर जनरल फूड अथॉरिटी पंजाब हमारे साथ मौजूद है, जनाब मुदस्सर रियाज मलिक साहब। सर थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। और खुशाइन बात है कि हम साथी होंगे इंशाल्लाह आज की रेट पर भी। लेकिन कुछ चीज़ें जो मैं आपसे जानना चाह रहा था कि ज़ाहिर पंजाब में चूँकि बुनियाद पड़ी फूड अथॉरिटी की और मैं समझता हूँ कि ये किसी इनकलाब से कम नहीं है। पाकिस्तान में इससे पहले गंदगी को, खाने की गंदगी तस्वुर ही नहीं किया जाता था, बल्कि हम अक्सर ये सुनते थे कि यार जिस जगह ज़रा ज़्यादा गंदगी होती है ना वहाँ जायका ज़रा ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये एक अजीब सा हमारा मिजाज बन चुका था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने चीज़ों को रियलाइज़ करना शुरू किया। आपके लिए सबसे हैरान कुन चीज़ अब तक क्या थी खाने पीने की चीज़ों के मामले में कि जिसने आपको कहा कि हम क्या खा रहे हैं, यानी हमारी फैमिलीज़, हमारे बच्चे, हमारे इर्द गिर्द के लोग? देखिए इश्यूज़ तो बहुत ज़्यादा है। प्रॉब्लम को, जैसे आपने बताया, प्रॉब्लम को एज अ प्रॉब्लम हम जब तक लेंगे नहीं, उसको कंसिडर नहीं करेंगे, सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। सो इश्यूज़ तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हैं। जिस तरह हम अपने आप को अगर वेस्ट से कंपेयर करेंगे तो फिर तो खैर बहुत हम पीछे हैं। अपने रीजन में भी कंपेयर करें तो उसमें भी हमारे मसले मसाइल काफ़ी हैं। लेकिन पंजाब में पंजाब फूड अथॉरिटी का क़याम के बाद बहुत सा काम इस पर हुआ है, बहुत सी चीज़ों में बेहतरी आई है। लेकिन अगर आप ऐसी चीज़ कहें कि जिस पे मैं चाहता हूँ कि काम इमीडिएटली ज़्यादा हो, वो मिल्क का इशू है, दूध का इशू है। दूध जो है वो हमारे यहाँ पूरे पाकिस्तान में कोई हर साल 69 बिलियन लीटर्स कंज्यूम होता है एक साल के अंदर। लाहौर के अंदर सिर्फ एक साल के अंदर 1 अरब और 44 करोड़ लीटर सिर्फ लाहौर के अंदर इस्तेमाल होता है, कंज्यूम होता है। हमारे जो लाइफ स्टॉक है, गाय और भैंस, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत कम है। एवरेज 5 से 6 लीटर है। दुनिया में ये 30 लीटर के करीब है। गैप बड़ा ज़्यादा है प्रोडक्टिविटी के ऊपर। लेकिन इतना दूध आना यहाँ पर, उसको चेक करना बहुत मुश्किल काम है। हमारे पास कैपेसिटी ऑब्वियसली लिमिटेड होती है, सिस्टम्स उस लिहाज से भी डेवलप नहीं हो सके। हम रैंडमली स्टेशनरी पॉइंट्स पे चेकिंग करते हैं जो यहाँ दूध एंटर होता है लाहौर के अंदर। तो ये जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ लाहौर को केस कंसिडर करके। सो इस सारे दूध को चेक करना बहुत मुश्किल काम है। सो इसका सोल्यूशन मुझे नज़र, जो अभी हम जिस पर डिस्कशन कर रहे हैं बहुत सी एसोसिएशन के साथ भी, जो मिल्क एसोसिएशन हैं लूज़ मिल्क वाली, उनके साथ भी 95% दूध जो है लूज़ मिल्क है, कि हम इसको ट्रेसेबल मिल्क बनाना है। दुनिया में यही रिवाज है। दुनिया में लूज मिल्क कहीं नहीं होता। आप दुनिया में मूव करते होंगे, कहीं पर आपने खुला दूध नहीं देखा होगा। वहाँ पर दूध केन्स में होगा या डब्बों में होगा, बेसिक लेवल का दूध होगा, बहुत टेट्रा पैक्स नहीं होंगे, लेकिन कम से कम लेबल लगा होगा, पता होगा प्लास्टिक बॉटल्स में कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। जब तक ट्रेसेबल नहीं होगा, मुझे ये नहीं पता होगा कि कंज्यूमर दूध कहाँ से लेके आ रहा है।
मैं उसे पकड़ नहीं सकता। दुनिया में कोई सोल्यूशन है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये उसका सोल्यूशन हम इस तरफ जा रहे हैं, इस पर हम आजकल बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। और इस पर रेजिस्टेंस भी आई एम श्योर होती होगी। हमने भी कुछ प्रोग्राम्स किए इसके ऊपर, लेकिन वो फिर अल्टीमेटली जो एक कम्युनिटी है हमारी जो इससे दूध के कारोबार से वाबस्ता है, वो थोड़ा इस पर रेजिस्टेंस शो करती है कि जी शायद हमारा कारोबार जो है वो तबाह किया जाए। बिल्कुल नहीं, हम एक्चुअली हम उन्हीं के जरिए कारोबार कराना चाह रहे हैं जो लोग बिजनेस ये कर रहे हैं। हम ये कोई मल्टीनेशनल में ब्रांड्स को बिल्कुल नो 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 नॉट एट ऑल, वी आर नॉट गोइंग टू प्रमोट देम, उनको प्रमोट नहीं कर रहे हैं। वो उनकी तो बड़े एक्सपेंसिव दूध है। हम इनको कह रहे हैं कि बेसिक लेवल के पीछे पॉलिथीन बैग में स्टार्ट कर दो पैकिंग, जी हाँ, लेकिन ऊपर लेबल लगा दो कि आ कहाँ से रहा है। जब तक आप इसे ट्रेस बैक नहीं कर सकेंगे, किसी के पास दुनिया में कोई ऐसा आला नहीं है कि चेक कर सके दूध कहाँ से है। क्योंकि दूध फॉर्म से जब चलता है 5 से 6 हाथ तब्दील कर लेता है पहुँचते। अभी मेरे सर इल्म में आया कि जो आपका अपना यानी आपके टेन्योर का इनिशिएटिव है, मुझे तो बहुत बड़ा शानदार लगा कि घरों में भी अब टेस्टिंग का एक अमल शुरू हो गया कि अल्टीमेटली वो कहाँ से ले रहे हैं, तो कम से कम वो दुकान तक, उस दुकान से गवाले तक कुछ ना कुछ तो इस मामले में हमारा ये बड़ा मेरा ख्याल है एक बड़ा रेवोल्यूशनरी काम है अगर ये ठीक तरीके से। आप सही कह रहे हैं। ये एक्चुअली अभी तक हम सप्लाई एंड से चेक कर रहे थे चीज़ों को, डिमांड एंड पे पहुंचे नहीं थे। ये फर्स्ट टाइम डिमांड एंड पे हम डायरेक्टली घरों में गए हैं। अब रिवर्स किया, लोगों से हमको 15,000 सैम्पल्स इकट्ठे कर रहे हैं इन 40 डेज़, और उस सैम्पल्स की बेस पे हम उसको टेस्टिंग के बाद रिजल्ट हैरान कुन है। बहुत से सैंपल फेल हो रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, और हम अब उसको ट्रेस बैक करना चाह रहे हैं कि कहाँ से दूध आ रहा है। दूध में प्रॉब्लम क्या है अभी? क्या देखिए, दूध तो हम कहेंगे दूध ठीक नहीं है। बहुत से प्रॉब्लम हो सकते हैं। एक दूध में ये है कि दूध मिल्क का हो, उसमें पानी डाल दें, उसके बाद उसमें फार्मेलिन डाल दें, यूरिया डाल दें, डिटर्जेंट डाल दें, इसके अलावा स्टार्च डाल सकते हैं, सॉल्ट डालते हैं लोग, इसके ज़रिए बढ़ाते हैं मकदार को। फिर इसके अलावा ये है कि आप दूध बनाएं, दूध लें ही ना, आप स्किम मिल्क पाउडर लें, वो भी एक्सपायर्ड जिस तरीके से आता है, उसके अंदर पानी डालें, उसमें फार्मेलिन डालें, काऊ और गाय का नाम भी नहीं, और वो 20-25 हज़ार लीटर दूध तैयार हो गया। अच्छा, इसमें लोग सर हैरान होते थे कि ये मुमकिन कैसे है, आई मीन यूरिया क्यों डालते हैं और बाकी सारी चीज़ें क्यों। तो आई गॉट टू नो कि वो अल्टीमेटली जो दूध के मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं या 6 टेस्ट है उसका, चिकनाई का, कसाफत का और बाकी चीज़ें, तो इन चीज़ों से वो अल्टीमेटली बनास्पति भी बाज़ औक़ात उसमें डाला जाता है। इसीलिए होता है कि वो जो डिफरेंट टेस्ट हैं या जो दूध के जो बिल्कुल आपकी रिसर्च बिल्कुल ठीक है इसके ऊपर, और ये ऐसे ही है। इसकी एक्चुअली एक फ़ैट वैल्यू होती है, एक सॉलिड नॉट फैट वैल्यू होती है, एक उसकी डेंसिटी होती है। ये 3-4 पैरामीटर्स हैं, इनके मुताबिक हम कोशिश करते हैं कि इसको ये हम चेक करें। नाज़रीन, ज़ाहिर है आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो हार्डकोर दूध के इशू पर नहीं है, लेकिन ज़ाहिर जो उसकी बाय प्रोडक्ट्स हैं उसको हम आज किसी तरह से केटर करेंगे। लेकिन सर ये वादा है इंशाल्लाह एज टीम सरेआम, जो हमारी कैपेसिटी है, जो हमारी हैसियत है, हम इंशाल्लाह फूड अथॉरिटी के साथ मिलकर, बिकॉज अब मैं शिफ्ट भी हो गया हूँ लाहौर, तो ज़रा थोड़ी सी हलचल पैदा करने की मज़ीद कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। आई थिंक बिस्मिल्लाह कीजिए सर। बिस्मिल्लाह। बाय। यहाँ सगिया के इलाके में पहुँचे, डीजी फूड अथॉरिटी हमारे साथ मौजूद है, मुदस्सिर राज मलिक साहब, और यहाँ एक कोल्ड स्टोरेज है जहाँ खाने पीने की अशिया को स्टोर किया जाता है, लेकिन हालात बहुत ख़राब है। शुनीद ये है जो विजिलेंस टीम है पंजाब फूड अथॉरिटी की, उसने अपने तौर पर तहकीक मुकम्मल की है, तो ज़रा देखते हैं कि अंदर क्या सूरत हाल है, ताकि तंबीह की जा सके, ख़बरदार किया जा सके, वार्न किया जा सके ऐसे अनासिर को जो खाने पीने की अशिया का ठीक तरह से ख्याल नहीं रखते हैं और उनमें मिलावट करते हैं। तो आइए ज़रा देखते हैं। बिस्मिल्लाह। सर ये क्या टेम्परेचर कितना होता है तकरीबन यहाँ पे? डिफरेंट होता है, -15 भी होता है, -10 भी होता है, -18 भी होता है। इस वक्त रफली क्या होगा? बिकॉज बहुत सर्दी है। -10-11 होगा। अच्छा जी, इस वक्त -10 टेम्परेचर में हम मौजूद हैं, यानी -10 में, और मुझे अंदाज़ा नहीं था वरना मैं भी कुछ पहन के आता, लेकिन यहाँ ये खाने पीने की तमाम अशिया हैं जिनको स्टोर किया गया है। तो लेट्स सी क्या सूरत हाल है। इसमें ये सी फूड है जी सर, ये सी फूड है सर, सी फूड प्रिजर्व किया हुआ है जी, और ये स्टेल है सर, इसका कलर वगैरह भी ख़राब हो गया हुआ है और कोई टैगिंग नहीं है कि कब बना है और कब जो है वो। इसके ट्रेसेबिलिटी का इशू है। इसको देख सकते हैं उठा के? हाँ। अच्छा जी, ये डीजी साहब बता रहे हैं कि जिस तरह फॉर एग्जांपल ये सी फूड है,
लेकिन इसके ऊपर कोई स्टैंप नहीं है, ये ट्रेसेबल नहीं है, किस कंपनी ने बनाया, किस कंपनी ने पैक किया, कहाँ से आया, इसकी एक्सपायरी डेट क्या है और इसकी हालत ज़रा आप देखिए। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये कितना पुराना है और अल्टीमेटली कोई एक्सपायरी डेट भी इसके ऊपर मौजूद नहीं है। ये खोया है, फंगस लगी हुई है। अल्लाह अकबर। तो जनाब, तो ये सर खोया किस चीज़ में नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं हमारे शहरी? मिठाइयों में इस्तेमाल होता है, इसके अलावा हलवे में इस्तेमाल होता है, मुख्तलिफ जो बड़ी स्वीट्स की चीज़ें हैं उसमें इस्तेमाल इसका बड़ा ज़्यादा है। जी हाँ, हम आमतौर पर घरों में भी जर्दे में और खाने पीने की जो मीठी अशिया है, ये आप अंदाज़ा कीजिए, ये जितना भी खोया यहाँ पे मौजूद है, एक तो इस पर ज़ाहिर कोई ट्रेसिबिलिटी नहीं है, यानी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, किसने बनाया लगा हुआ है। ये बेसिकली ऑब्वियसली किसी न किसी को सप्लाई करना चाहिए। सही। तो अब प्रॉब्लम ये है कि ये क्योंकि हमें इतला मिली जो यहाँ पर आए हैं, अब इसे वापस भी चलेंगे, हम इसे ट्रेस बैक करेंगे, जिन इंडस्ट्रीज में सप्लाई कर रहे हैं उनको भी हमने क्लोज करना है। बिल्कुल सही। तो ये जहाँ तक जाएगा वो भी इसलिए ले रहे होंगे ना क्योंकि गैर सस्ती चीज़ है और अल्टीमेटली वो भी कोई स्टैंप दे के बगैर खरीद रहे हैं उसको। नॉन एडिबल फैट है, ये नॉन एडिबल फैट है, ये खाने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। ओके, और ये खाने पीने की चीज़ों में पड़ा हुआ खाने के लिए भिजवा रहे हैं। तो ये किस लिए इस्तेमाल होता है नॉर्मली? ये बेसिकली सोप वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल। ओके, तो ये जो साबुन बनाने के लिए चिकनाई है, जाहिर है जो कि इतनी साफ़ नहीं है, गलीज है अल्टीमेटली, वो यहाँ खाने पीने की चीज़ों में मौजूद है। तो ये ब्रांड नेम सर इसके ऊपर हम दिखाएंगे, लेकिन क्यों है ये? इसमें कुछ नहीं है। पैकिंग ऐसे आई थिंक उसमें से कुछ नॉन एडिबल चिकन की है ना, ये चिकन की नॉन एडिबल फैट है। ओके, चिकन की नॉन एडिबल फैट है। तो मैं सिर्फ ये बता दूं कि अगेन सैल्यूट है, आई मीन हमें यहाँ आके अंदाज़ा हुआ कि कितनी मुश्किल सूरत अहवाल से गुजरना पड़ता है। इस वक्त अगेन माइनस टेम्परेचर में हम, और मुझे लग रहा है जैसे हम किसी स्कैंडिनेवियन कंट्री में हैं, तो आप अंदाज़ा कीजिए कि इतनी ठंड है, लेकिन अल्टीमेटली ज़ाहिर ऐसी चीज़ें तलाश करने के लिए यहाँ आना पड़ता है। मगर मेरा ख्याल कोई एक चीज़ भी शायद यहाँ ठीक नहीं है अनफॉर्चुनेटली। ये जो माल पड़ा हुआ है, खोया है, ये सी फूड है, फैट्स है, ये तो ऑब्वियसली हैजर्डस है, इनको तो डेफिनेटली हमें डिस्कार्ड करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। बाकी जो चीज़ें दुरुस्त है हम उनको डेफिनेटली कुछ नहीं कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल जिस पे एक्सपायरी डेट मेंशन है, लेकिन इसको हम चेक जरूर करवाएंगे कि ये एक्सपायरी खुद तो नहीं लगाई उन्होंने। हाँ, तो अगर आप इजाज़त देते हो जरा जल्दी, ये पाए हैं जी? अच्छा, बोनलेस चिकन है, नहीं ये पाए हैं ना खाली। तो आप देखिए पाए हैं, इस पे भी फफूंदी और फंगस सब चीज़ें मौजूद है। बोनलेस चिकन है, ये बोनलेस चिकन फ्रीज करके रखा गया, इसकी ज़रा हालत देखिए। और एक बार फिर वही बात कि इसके ऊपर कोई पैकिंग नहीं है, ये कहाँ से आया, इसने कहाँ जाना था, ये कब ज़िबा किया गया, कब तैयार हुआ, कब एक्सपायर होगा, कुछ अंदाज़ा नहीं है। अगेन कोई ट्रेसेबिलिटी नहीं है। तो ये जितना माल आप खाने पीने का यहाँ देख रहे हैं, बदकिस्मती से ये बीमारियों का एक गढ़ है। लेकिन सर सवाल ये है कि अगर यहाँ के किसी मालिक से पूछा जाएगा, वो कहेगा जी हमने तो इसको डिस्कार्ड करना था, तो इसका क्या रूल है? ये तो इतना माल पड़ा है वो डिस्कार्ड कर देना चाहिए, और कोल्ड स्टोर के अंदर रखने का कोई इसका बनता नहीं है कोई। तो जनाब आप जो मछली खा रहे हैं, जो आप सी फूड खा रहे हैं मुख्तलिफ तरह का, जो चिकन खा रहे हैं, जो पाए खा रहे हैं, बदकिस्मती से जो मज़े ले लेके प्रॉन्स या श्रिम्प्स खाते हैं आप, उनकी हालत ज़रा देखिए क्या है। और ये बड़ी तादाद में जो है ये पाए पता नहीं लाहौर के किस किस मशहूर ब्रांड पे ये पाए मिलते होंगे या अल्लाह। ट्रेसेबिलिटी का इसका इशू है। नहीं, लेकिन वैसे भी देखने में भी गालिबन इनकी हालत कोई ऐसी अच्छी खास नहीं है। ऑब्वियसली वो हम टेस्ट करवा लेंगे, लेकिन क्योंकि पता ही नहीं कहाँ से है, सोर्स ही नहीं पता, तो ऑब्वियसली ये जिसका जब तक सोर्स ना पता हो। इनके अंदर क्या चीज़ें होंगी सर? सर सवाल ये है कि जो चिकन है वो तो ज़ाहिर ताज़ा कटता है, ताज़ा, ये इसको फ्रीज करने की ज़रूरत क्यों पेश है? चले हमें सी फूड का तो अंदाज़ा है कि कराची से आ रहा है या कहीं और से, ये हमें चेक करना पड़ेगा। इसको फ्रीज करने की क्या ज़रूरत है? बाज़ दफ़ा खुदा न खास्ता जो मरी हुई मुर्गियाँ होती हैं उनको वो फिर इस्तेमाल कर लेते हैं, फ्रीज़ कर लेते हैं और उसको इस्तेमाल आगे करवाते हैं। उसके मुख्तलिफ इस्तेमाल होते हैं, और जो डिस्कार्ड माल होता है उसको इस्तेमाल किया जाता है। एंड वेरी अनफॉर्चुनेट अगर शहरी ये खा रहे हैं तो ये तो इसका मतलब है कि सबकी इसीलिए अस्पताल भरे हुए हैं सर। तो मैं अगर ये फूड का मामला बहुत बेहतर हो चुका, लेकिन बहुत बेहतरी गुंजाइश है। बिल्कुल ऐसे जहाद है बेसिकली, ये डेली बेसिस पे जहाद है। खुशी इस बात की है सर कि एक एक चीज़ माशाल्लाह मुझे लगता था कि दुनिया की किसी भी
बेहतरीन एजेंसी से ज़्यादा अच्छा होमवर्क हुआ था, तमाम यहाँ पे रिसर्च कंप्लीट थी और अल्टीमेटली हम बिल्कुल ठीक जगह पे पहुँचे। तो इसके लिए भी आपको, आपके डिपार्टमेंट को सैल्यूट है माशाल्लाह कि जिस तरह से आप प्रोफेशनली काम कर रहे हैं। बड़ी डेडिकेटेड टीम है, एग्जैक्टली क्रेडिबल टीम है, मेरे ख्याल में चंद लड़कों में से जिसको इन्फ्लुएंस करना बहुत मुश्किल है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और आज तक कोई नेगेटिव बात हमने ना सुनी। ज़ाहिर है हमारा तो काम ज़रा गलतियाँ निशानदेही हम ज़्यादा करते हैं, लेकिन यहाँ बिल्कुल अच्छी बात है। प्लीज़ आइए। अच्छा सर, ये तो बड़ा इस इलाके में भी ज़ाहिर है बड़ा मुश्किल था ये जांचना कि यहाँ कोई कोल्ड स्टोरेज हो सकता है, बिकॉज एक आबादी है और आबादी के अंदर ही है। ये बेसिकली आबादी वाला इलाका है, यहाँ पर कारोबार चल रहे हैं। तो अगर कोई इनको शक होता है ज़रूर हमें इतला दिया करें। हमारा 0800-80500 नंबर है, कंप्लेंट नंबर भी देंगे स्क्रीन पे। ये नंबर जो है इस पे वो इतला कर सकते हैं। वो हमारे पास सोशल मीडिया मौजूद है, उस पर इतला कर सकते हैं। उनका नाम हम नहीं डिस्प्ले करेंगे। विल मेक श्योर कि अगर उस पर इशू है तो ज़रूर कार्रवाई होगी। बिस्मिल्लाह, आगे मेरे ख्याल बढ़ा जाएगा। जी तो जनाब, पंजाब फूड अथॉरिटी के साथ, डायरेक्ट जनरल फूड अथॉरिटी के साथ हम इस वक्त पहुँचे हैं एक कंपनी में, परफेक्ट फूड कंपनी, परफेक्ट फूड इंडस्ट्रीज़। तो यहाँ कुछ खाने पीने की अशिया बनाई जाती हैं मुख्तलिफ। देखते हैं कि क्या वो ज़ाब्ते और मेयार के मुताबिक तैयार की जा रही हैं या नहीं। आइए। ये ट्रायल है, चटनी हमारी प्रोडक्ट नहीं है, हमने बना के देनी है। तो उसके लिए ये ट्रायल का एक ट्राई करके रखा है कि इसकी शेल्फ लाइफ कितनी है। ये विद प्रिजर्वेटिव है, ये नहीं खराब होगी। ये विदाउट प्रिजर्वेटिव पड़ी है कि इसका मतलब मैक्सिमम ये कितने दिन तक सस्टेन कर। आप ये कह रहे हैं इसको टेस्ट किया हुआ है, टेस्ट के लिए रखा है आपने? अच्छा, इसमें वो कह रहे हैं फंगस ग्रोथ हुई है। डेफिनेटली इसकी शेल्फ लाइफ के लिए है कि हमारे पास मैक्सिमम ये कितनी देर तक सस्टेन कर सकती है प्रोडक्ट विद प्रिजर्वेटिव। विदाउट क्या कहेंगे? विदाउट किसी लेबलिंग के और बाकी। हाँ, ये तो इस पे टेस्टिंग का कोई आप लगाए ना कि हाँ इसकी रिपोर्ट होगी। नहीं, अब हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर आपने इसको टेस्ट के लिए रखा हुआ है और वो दूसरा रखा हुआ है? ये लैब के अंदर होनी चाहिए। हमने वहाँ पे मतलब लैब का एरिया छोटा है जिसकी वजह से बाहर रखी हुई। हम मेरा जो सर अगर आप इजाज़त दीजिए तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर भी कोई टेस्टिंग का कोई ऐसा स्टिकर होना, ये तीनों एक जैसे चाहिए थी जी, क्योंकि ये तीनों एक जैसे लग रहे हैं ना जी। तो ऑब्वियसली ये सर्टेन एसओपीज है। नहीं तो आप मुझे बताएं कैसे चेक करेंगे कि इसके अंदर जो है ना वो ये लैब के अंदर टेस्ट करेंगे इसकी। नहीं, लैब टेस्ट तो सेपरेट चीज़ है ना। फिलहाल ये 3 पड़े हैं ना हमारे पास, डब्बे पड़े कंटेनर्स, एक ही तरह के। अगर आप ये वाला अगर सप्लाई कर दें, ये हमें कैसे पता चलेगा ये आप सप्लाई नहीं करेंगे? सर ये सप्लाई के लिए नहीं है। कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? ये सप्लाई कर ही नहीं रहे ना। मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि पता कैसे चलेगा, उसका एसओपी है ना। ये तो आप कह रहे हैं ना सप्लाई नहीं कर रहे। हमारा फॉर एग्जांपल हमारा सबका वर्जन तो ये है कि सप्लाई के लिए ही है ये। अब आप साबित कैसे करेंगे कि सप्लाई के लिए नहीं है ये? सर ये हमारी बेसिकली प्रोडक्ट है नहीं। ये की एक डिमांड है, उन्होंने फ्रेश मटेरियल का ट्रायल करवाया था, वो भी अपने पास लैब के लिए टेस्ट कर रहे। तो उसके ये तो आप तस्लीम कर रहे हैं कि कम से कम ये गलती तो है कि इसके यहाँ नहीं होना चाहिए था। ये डेफिनेटली चलिए एक चीज़ तो गलत साबित हुई। और दूसरा फंगस लगा हुआ है। फंगस क्योंकि इसकी हमने मैक्सिमम शेल्फ लाइफ देखनी है कि कितनी देर तक के बाद ये। इसको ऑब्वियसली हम साइंटिफिकली देखेंगे। हम देखें मैंने नहीं, लेकिन नेग्लिजेंस तो है ना। अगर एक चीज़ में नेग्लिजेंस है तो इसका मतलब और खाने पीने की शायद और भी चीज़ें हम ऑब्वियसली इनके पास मौजूद है। ये शायद हम सप्लाई करते हैं, ये खाली कैन वहाँ से आते हैं, ये रिफिल। इसमें क्या इशू है जी? खाली नहीं है इनमें तो ऑयल मौजूद, इनमें मौजूद है ना शहद जो है ना। ठीक है। टेम्परिंग की हुई है, जहाँ पे डेट वगैरह बाकी हाँ, वो खत्म किया हुआ। ये सब पे ऐसे ये खाली में आते हैं। ये खाली है। अच्छा, ये एक और इसका क्या इशू है? सर ये हमारे पास आती है, ये सप्लाई उनकी तरफ से वापस आई है। ये वापस ही आती है कि ये जैसे ये 1 टन का मटेरियल उनको गया है ना, तो जब ये नियर टू एक्सपायर होगा या उसमें से मैक्सिमम वो खाली हो चुकी होंगी, तो ये हमें रिटर्न कर देते हैं। हाँ, हम इनको वॉश करते हैं दोबारा, और जो नई शहद की सप्लाई आती है ये सारा उतर जाएगा। अगली सप्लाई के लिए उसको स्टिकर लग के तो दोबारा ये मटेरियल जाएगा। तो हमें अभी खाली तो नहीं है ना? नहीं, इसमें कुछ ना कुछ मटेरियल होता है, यानी कोई 1 kg होगा, किसी में 2 kg होगा, किसी में 4 kg। अच्छा, उस तरह तो करते तो टनों के हिसाब से आप वापस कर देते हैं। सर 1-1 किलो 2-2 किलो अगर है और इतनी सारी चीजें हैं तो ये तो कई मन बन गया ना भाई। कॉस्टली चीज़ है। और ये सर ये उनकी तरफ से
वापस ये आता है। सिर्फ वो जो है वो सारा इन्होंने इसको हटाया क्यों है फिर ये एक्सपायरी? सफाई हमने खुद ही कहा था इसको उतार सफाई बॉटल के सर एक मिनट उतारना होता है, ये पूरा उतर सकता था ना। ये खास तौर पे स्पेसिफिकली जो डेट्स है इसके आगे का हिस्सा क्यों हटाया गया? देखो ना ये वाली नहीं हटाया हुआ, ये खाली है। आपकी पॉलिसी क्या है डिस्कार्ड करने की? सर पॉलिसी तो मतलब जो चीज़ आती है जब वो उसका टाइम मिलता है तो उसको नहीं, टाइम मिला आपको, साल के बाद टाइम मिले 10 दिन तो देखे ना इतने ज्यादा। उतने में आप चीज़ तैयार ये कर चटनी लेंगे। किस चीज़ की है? ये मिंट पेस्ट है, कोरिएंडर पेस्ट होगी ये। एक मिनट जरा, ये इससे निकल सकती है क्या ये? हाँ ये इसमें ये नहीं यूं आओ यार, एक मिनट रुको। या यहाँ से सिर्फ कैमरा दिखा सके कि इसकी हालत क्या है? ये सिर्फ अगर अंदर से कैमरा दिखा सके, अल्लाह, ये भी जरा देखिए कि क्या इसको फंगस कहेंगे? जी तो फंगस लगा हुआ है। हाँ, तो इसको कैसे डिफरेंशिएट किया जा सकता है कि ये मिक्स नहीं होगा फूड आइटम के लिए? ऑब्वियसली ये पॉलिसी बड़ी कैटेगोरिकल है हमारी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसकी अगर वायलेशन हो रही है दैट इनको मींस पता भी है इस चीज़ का, मान भी रहे हैं। ये वायलेशन अच्छा सर, अब ये जिस तरह हम लास्ट उसमें भी गए, वहाँ पे क्या कार्रवाई हुई और यहाँ पे अब किस तरह से एक्शन लिया जाएगा? वो हमने उसको अभी प्रोसेस उसका रोक दिया, ठीक है। उसको हमने ईपीओ कर दिया है और हम उसको डिस्कार्ड करेंगे। वो जो आइटम्स जितने भी हैं, हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर इस पर फैसला करते हैं, ये इनकी अथॉरिटी है, ये खुद उस पर फैसला करके उसको डिस्कार्ड करते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पर अब ये इश्यूज हैं, मैंने आपको जैसे पहले बताया था, बिजनेस बिल्कुल डिस्करेज नहीं करना चाहते, प्रमोट करना चाहते हैं, लेकिन इंसान की जो सेहत है वो सबसे पहले है। बिल्कुल। अगर ये खुदा न खास्ता ये चीज़ चली जाए, एक्सपायर्ड आइटम चले जाएँ, तो ये आपकी सेहत के लिए मुसर है। तो इनके खिलाफ भी अगली FSO एक्शन करेंगे, इस पर फाइन भी होता है। साइंटिफिकली जो चीजें उसके अकॉर्डिंग, जी बिल्कुल जो चीज़ें जिस पे इनका इशू है सिर्फ हम उस पे एक्शन करते हैं, हम उन पे एक्शन नहीं करते जो कि इनके इश्यूज नहीं है, जो कि सही है या समझ में आ जाती है बात कि हाँ बिल्कुल ये ठीक है। तो लेकिन इस पे ऑब्वियसली ये सीरियस इशू है, अभी तक इसमें कोई ऐसी लॉजिकल चीज नहीं है। बिल्कुल। सर, ये जो शहद है ये नॉर्मली किस तरह से किन किन चीज़ों में कंज्यूम होता है? बेसिकली ये बल्क के अंदर जो है वो शहद होते हैं, मुख्तलिफ फूड चेन्स में जाता है, जहाँ पे वो नाश्ते के अंदर या अपने मुख्तलिफ कुकीज़ वगैरह और उन्हें बनाने के लिए वो अपने इंग्रेडिएंट्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। सही। और ये चटनी जो है ये इसका क्या ये चटनी अभी प्रोडक्शन नहीं है, ठीक है, नहीं मतलब किस लिए इस्तेमाल? जिस तरह सॉसेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स के सॉसेस के लिए ये जस्ट क्योंकि हमने ये सप्लाई करनी है, इसलिए इसकी शेल्फ लाइफ स्टडी के लिए हम पहले इसको। सर, अगर आप अपनी शेल्फ लाइफ स्टडी ऐसे करते हैं ना, तो मतलब फिर तो अल्लाह ही मानेगा। वही अगर शेल्फ लाइफ होनी चाहिए। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, अगर आप ऐसे करते हैं तो ये तो बहुत ही बहुत नाअहली वाली बात है ये। तो इसको आप आइंदा के लिए तो ऑब्वियसली जो एक्शन है वो तो खैर ये करेंगे, लेकिन आइंदा के लिए अभी आपके लिए करेक्शन चीज़ों को कर लें। SOPs जो आपके बने हुए हैं, जो हमारे पॉलिसीज़ हैं, उसको इम्प्लीमेंट करें इन लेटर एंड स्पिरिट। ऑब्वियसली ये लोगों की लाइफ्स का इशू है। अच्छा, ये बेसिकली स्पाइसेस यहाँ बनती हैं जी। ये मिर्चें हैं, ये सूखी हुई मिर्चें लग रही हैं। बज़ाहिर अब फर्ज करें ये इसी की एक मिसाल ले लीजिए। हाँ, इसको अब टेस्ट हम लैब में करवाएंगे, हमें लग रहा है कि इसमें इशू होगा, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम देखने वाली ये होती है, जब भी कोई यहाँ चीज़ पड़ी होती है हम इस पर लेबलिंग चेक करते हैं, हम इसकी ट्रेसेबिलिटी चेक करते हैं। अच्छा, ये जो है ये इस पर लेबल नहीं लगा हुआ, ये कहाँ से आ रहा है? ये हमारे पास 3 से 4 सप्लायर हैं इसके। ये फील्ड का रॉ मटेरियल हमारे पास डायरेक्ट आता है, कुंदरी से भी आता है और अदर एरिया से भी आता है। इसके अंदर मट्टी भी होती है, डस्ट भी है, स्टोन्स भी हैं, फंगस भी है, ईच एंड एवरीथिंग इसमें होगी, क्योंकि ये सारा ही मटेरियल सन ड्राई होता है। अच्छा, अब जब ये मटेरियल हमारे पास आता है तो आप अंदर प्रोडक्शन में सर विजिट करें, वहाँ पे हमारे पास सबसे पहले इसका मैकेनिकल प्रोसेस होता है। मैकेनिकल इसमें से डस्ट निकलती है। डस्ट निकलने के बाद ये सॉर्टिंग एरिया में जाता है, जहाँ पे मैनुअली इसको वुमेंस जो हैं, जो इसका ख़राब मटेरियल होता है उसको मैनुअली पिक किया जाता है। पिक करने के बाद जो मटेरियल हमारे पास सही होता है, फिर वो ग्राइंडिंग में चला जाता है।
अगर सैम्पलिंग सर करनी है तो जो फाइनल मटेरियल है ना, हम जो इसको प्रोसेस करते हैं, मगर अब साबित कैसे होगा कि ये फाइनल है या ये तो रॉ मटेरियल है, फाइनल पाउडर की फॉर्म में देते हैं। सर ऐसा होना चाहिए ना कि इसको एरिया को डेजिग्नेट कर दिया जाए। जी बिल्कुल, पॉलिसी भी यही है, होना भी ऐसी चाहिए। सेकेंडली इसके ऊपर लिखा होना चाहिए आ कहाँ से रहा है। बेशक रॉ मटेरियल भी है, इसका कोई ना कोई सप्लायर मौजूद है, तो इसको लेबल लगाना बड़ा ज़रूरी है कि ये कहाँ से आया हुआ है। अगर हमें नहीं पता किसने इसने कहाँ से, जब हम आकर देखें तो हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन हम चेक करेंगे अभी, लेकिन इसके ऊपर भी होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली हम ये सैंपल भी लें आप, और साथ जो फाइनल प्रोडक्ट है उसका सैंपल भी लें। अच्छा, ये नहीं, अगेन वही बात है ना, अब ये चूंकि कह रहे हैं कि ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, अभी इसमें से सफाई होगी, स्टोन्स निकलेंगे वगैरह वगैरह वगैरह, मगर इसका क्या ये नहीं तरीक़ाकार क्या है कि किस तरह से डिफ्रेंशिएट किया जाए कि जो अभी साफ माल नहीं है और जो साफ हो चुका है? इसमें जैसे सर ने बताया, सबसे बड़ा इशू जो है वो फंगस का है। फंगल जो कंटेमिनेशन है वो कोई भी वर्कर देखने के बाद उसे नहीं कर सकता, उसके केमिकल एनालिसिस होते हैं। और जब एक बैग के अंदर आधा किलो मिर्च जो है वो फंगल इन्फेस्टेड होगी है तो बाकी ऑटोमेटिकली ये नहीं कर सकते, गंदी गंदी निकाल के साइड में कर दी तो बाकी जो है ना वो साफ उसका पता ही नहीं चलता, उसको कोई वो फिजिकल ऑब्जर्वेशन से आएगा नहीं। ये हमारी मीरपुर खास में फैक्ट्री है। सही। मीरपुर खास में सबसे अनियन ड्राई होता है, पहले स्लाइस बनता है। स्लाइस बनने के बाद वहाँ पे प्लांट्स हैं जो उसको ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद ये हमारे पास स्लाइसिस की फॉर्म में यहाँ पे आता है और फिर इसको ग्राइंड किया जाता है। ग्राइंड करने के बाद इसके फर्दर ऑपरेशंस हैं। और जो गार्लिक होता है वो भी सेम एज विद छिलके के साथ भी आता है, यानी कि जो गार्लिक होता है यानी कि उसका छिलका उतरा हुआ होता है। ऐसा नहीं है जिससे पाउडर बनता है, क्योंकि एक नेचुरल एंटी केकिंग एजेंट है इसका जो छिलका है। ये सबसे पहले जिस तरह कीमा मशीन नहीं होती, तो ये इसका मतलब है कि आज आप सुन लें, जितनी भी खवातीन देख रही हैं, ये बिला वजह जो आप अपने नाखूनों को ख़राब करती हैं छील के, उसकी ज़रूरत नहीं है। नहीं, ये उतारने की छिलका है ना, सर ये नेचुरल हमारी नानियाँ दादियाँ हमारी, तो इसका मतलब पाउडर बनाने के लिए हंडिया में यूज करने के लिए फ्रेश यूज करते हैं। नहीं, अगर वो ऐसा इंग्रेडिएंट है जो ठीक है तो फिर तो ये हंडिया में भी डल जाना चाहिए। कैसे आप इसको प्रूव करें कि ये एक हैजर्डियस मटेरियल है? इसको नहीं, मैं मान रहा हूँ, आप ठीक कह रहे हैं, मगर अगर ये तो फिर तो ये रिवायती, इसका मतलब खराब है कि सुबह से लग के रात तक जो कीमा होता है, यानी कि छिलके के साथ पहले इसको वॉश किया जाता है, उसके छिलके के साथ ही कीमा बनता है, फिर ये प्लांट के ऊपर ड्राई होता है और सारे का पाउडर बनता है। कीमा तो मेरे पास ये कुछ 8 टन पड़ा होगा। कीमे से क्या मुराद है? ये इसको मतलब कीमे की फॉर्म में ले आते हैं ना, जो फ्रेश गार्लिक होता है, पाउडर बनाने के लिए मिन्स होता है। सर एक वेट है एक्चुअली, जब ये बेच रहे होते हैं तो ये नेट वेट के हिसाब से बेच रहे हैं। जाहिर है इसका अपना एक वेट है, बिल्कुल अपना वेट है, वो भी इनके जो नेट प्रोडक्ट है उसके अंदर इंक्लूड हो जाता है, उसका टोटल वेट जो है वो। इसने कह रहे हैं कि ये सेहत के लिए खतरनाक नहीं है, ये बात दुरुस्त है इनकी? हाँ, जो चूंकि ये फाइबर है, लेकिन जो कस्टमर को वो उसके ख्याल में तो छिलका नहीं है ना उसके अंदर, छिलका नहीं है तो उसे तो चाहिए। डिसेप्शन तो है ना सर ये एक तरह से? जी बिल्कुल डिसेप्शन है, लेकिन अगेन अगर इसका ओवरऑल स्टोर को देखें हम तो मुख्तलिफ एस्पेक्ट से ये देखते हैं। एक एस्पेक्ट इसका ये है कि यहाँ पर हाइजीन कंडीशन क्या है। सेकेंड एस्पेक्ट ये है कि इनके सर्टन SOPs हैं स्टोर को मेंटेन करने के, वो भी देखने होते हैं। मुख्तलिफ चीज़ें आप इंडिकेटर देखते हैं। इनको ये फर्श को सर टच नहीं करना चाहिए, दे शुड बी एट सर्टन हाइट होना चाहिए। अच्छा, सेकेंडली ऑब्वियसली साइंटिफिकली इसको हम चेक करेंगे। अगर कोई इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है उनको बताएंगे, ट्रेन भी कर देंगे, उनको समझा भी देंगे कि इसमें ये इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। जहाँ पर ऑब्वियसली क्रिमिनल एलिमेंट है हम उसको ज़्यादा फोकस करते हैं उसके ऊपर, वो उसको नहीं छोड़ना चाहिए, एडल्ट्रेशन को, क्रिमिनल एलिमेंट्स को। जहाँ इंप्रूवमेंट होती है हम जरूर बताते हैं इंप्रूवमेंट करें। बिजनेस जहाँ पर अच्छा काम कर रहे हैं उनको अच्छा काम करने के साथ साथ प्रमोट भी करते हैं, लेकिन जहाँ पर क्रिमिनल एलिमेंट्स उनको बिल्कुल नहीं छोड़ना। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आपने एक नई बहस का आगाज कर दिया कि अब घरों में छिलका उतारने की जरूरत नहीं है, यहाँ लगता है वहाँ पे है। आप एक चीज समझिएगा, वो आपने डायरेक्ट कंज्यूम करना है। नहीं, लेकिन अगर वो भी हेल्थ के लिए, आप जैसे बिरयानी मसाला लेते हैं ना, उसके अंदर आपको छिलका लगता तो नहीं है, क्योंकि आप 2 काम कर सकते हैं। यहाँ तो ये एक नेचुरल एंटी केकिंग एजेंट है, इसको निकाल के आप सिंथेटिक जो एंटी केकिंग एजेंट्स हैं वो ऐड कर सकते हैं। दूसरी ऑप्शन बजाय तो वो सिंथेटिक के ऑप्शंस के ऊपर जाए, एक नेचुरल एंटी केकिंग एजेंट। मैं आपकी बात से इत्तेफाक कर रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर ये इतना बेहतर है तो घर के अंदर भी उतारने की जरूरत नहीं है छिलका। ये बाहर अगर आपने पाउडर करना है ना, पाउडर करना तो पाउडर करके यूज कर सकते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, इस पे मजीद तहकीक करके हम कुछ अंदाजा कर सकेंगे। हर कदम पे मुझे बड़ा एक खुशगवार हैरत का झटका लग रहा है और पॉजिटिव है माशाल्लाह। तो ये रोजाना की बुनियाद पे इस तरह के ऑपरेशंस कंडक्ट किए जाते हैं, ये क्या पूरे पंजाब में डेली बेसिस मुख्तलिफ टीम्स करती हैं। जहाँ पर इश्यूज होते हैं वहाँ पर रेक्टिफिकेशन होती हैं, फाइन्स होते हैं, EPOs होते हैं,
बहुत सी जगहों पे मामला अगर ठीक निकलते हैं तो ऑब्वियसली वो इंस्पेक्शन कंक्लूड हो जाती है उससे। तो ये इंस्पेक्शन पूरे पंजाब में चल रही होती है डेली बेसिस के ऊपर, और अब हम थोड़ा सा इसको डिफरेंट भी जा रहे हैं। हम जो मेन आपके एक सर्टेन स्टैंडर्ड से ऊपर के जो बिजनेसेस हैं उनको इन्फॉर्म्ड इंस्पेक्शन पे जाने लगे। यानी कहने का मतलब यह है कि उनको हम बता के जाएंगे कि ये आपके 15 पैरामीटर्स है, इन 15 पैरामीटर्स को आप दुरुस्त कर लें, और ये अगर दुरुस्त होंगे तो हम इस डेट को, इस मंथ की इस डेट को आएंगे। सरप्राइज वाला तो चलता रहेगा, लेकिन इसमें ये ज़रूरी इसलिए है कि इसके ज़रिए बहुत सी ऐसी चीज़ें वो कर लेंगे जो कि रिवर्सिबल हो जाएंगी, इम्प्रूवमेंट परमानेंटली हो जाएगी। तो हम ये सिर्फ जा रहे हैं, वरना सिर्फ फाइन से मसला हल नहीं होता। बिल्कुल ठीक है ज़ाहिर है, हमें एक तरफ से उनकी और मेरे लिए जो सबसे अच्छी बात ये है ना कि ज़ाहिर आप जानते हैं, मैं जानता हूँ और अल्लाह की ज़ात जानती है कि हम तकरीबन कोई 1 घंटा पहले कॉल किया था और आप ऑलरेडी ये काम कर रहे थे। तो ये यानी पहले से तहकीक हुई थी, रिसर्च हो चुकी थी, आपकी टीम्स ऑन ग्राउंड मौजूद थी, तो हमने कहा कि जी कुछ किया जाना चाहिए, तो आपने कहा जाए बिस्मिल्लाह। देखिए ये वन ऑफ दोज इंस्पेक्शन जो डेली होती है, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ, हमारी जो टीम्स हैं दे आर ट्रेन टीम्स, ये सारे फूड साइंटिस्ट हैं, हमारे पास सारे टेक्निकल लोग हैं, डिप्टी डायरेक्टर से लेके नीचे सारा स्टाफ टेक्निकल है, ये समझते हैं सारे मामले को। तो हम साइंटिफिक एविडेंस की बेस पे चलते हैं, हम कभी एक्शन नहीं लेते जब तक एविडेंस ना हो, जब तक हम पॉलिसी को जो हमने पैरामीटर्स इनको दिए हुए उसको मीट नहीं, नॉट एट ऑल। आपने देखा होगा एटीट्यूड भी हमारा यहाँ पर इट्स अनलाइक जो जिस तरह यूनियन रूटीन होता है वो नहीं, हम डिफरेंट तरीके से बिहेव। ऑब्वियसली वो हम एक गवर्नमेंट का एक रूल्स है, कवानीन है जो पास हुए हैं, उसको हमने इम्प्लीमेंट करना होता है, लेकिन उसका मकसद एक होता है कि लोगों को सेफ और क्वालिटी की खुराक मिल सके। और ऑब्वियसली हमारी तमाम टीम्स जो हैं वो दिन से लेकर रात तक, हमारे पास बहुत सी ख़वातीन हैं जो इस ऑफिस में काम करती हैं। फूड साइंस के अंदर बहुत से जो फीमेल ऑफिसर्स हैं वो काम कर रही हैं, वो रात को 12-12 बजे भी इंस्पेक्शंस कर रहे होते हैं। तो ये बहुत मुश्किल काम है, बिल्कुल और खासतौर पर रमज़ान में, सहरियों में, इफ्तार में और हर वक्त। ऑब्वियसली चैलेंज है, डेली बेसिस पे नया चैलेंज होता है, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइज सेक्टर्स नहीं है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं, डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी नहीं है, तो हमें इंस्पेक्शन इसलिए सरप्राइज रखनी पड़ती है, कंप्लेंट्स की बेस पे करनी पड़ती हैं। प्लान चीज़ हो तो फिर तो इशू नहीं होता, लेकिन अनऑर्गेनाइज FBR में इशू है, जिस तरह FBR के अपने इशूज़ हैं, अनऑर्गेनाइज है, तो इसलिए टैक्स जो आपका बेस है बहुत कम है, बड़ा है। तो बस अगेन वही बात कि मेरे ख्याल आखिर नहीं, हम एक मैसेज के ये सारी चीज़ें करने का मकसद है कि लोगों की सेहत तो ठीक हो ही रही है, लेकिन जो बिज़नेस फ़र्ज़ कीजिए जद में आते भी हैं किसी जुर्माने की, या उनको बंद भी किया जाता है, या उनकी हेल्प की जाती है उनको ठीक करने में, अल्टीमेटली वो भी फ्लरिश करते हैं अगर वो अच्छा काम करना शुरू कर दें, तो उनके लिए भी बेहतर है ये। देखें क्वालिटी कॉन्शियस अब लोग हो रहे हैं, ठीक है, क्वालिटी कॉन्शियस अगर हो रहे हैं तो लोग ये चाहते हैं, अगर आप लोगों से बात करें, वो चाहते हैं हमें मैरी खाना मिले, हमें मैरी चीज़ मिले, वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा पे भी करने को तैयार है, लेकिन मैरी चीज़ चाहते हैं। अगर बिजनेसेस अच्छे होंगे, हम उनको रजिस्टर भी कर रहे हैं, हम हमारी अथॉरिटी उनको प्रमोट भी कर रही है, तो वो उनका ये फ़र्ज़ है कि वो लोगों तक खुराक ऐसी पहुंचाए जिसकी क्वालिटी बेहतर हो, उनका बिजनेस भी बढ़ेगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा। हम जिस तरह भी स्टार रेटिंग की तरफ जा रहे हैं, हम मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स को स्टार देने लगे हैं, मुख्तलिफ बिजनेसेस को स्टार देने लगे हैं, तो हम उनको ऑथेंटिकेट करेंगे, वैलिडेट करेंगे, ये बिजनेस दुनिया भर में ये होता है, दुनिया भर में ये होता है। तो हम एक बिल्कुल अनबायस्ड तरीके से वो प्रोसेस करने जा रहे हैं, तो उनकी ऑब्वियसली हमें उनकी प्रमोशन है, वो लोग उस पर ट्रस्ट भी कर सकते हैं, और ये हम मिल के भी पे भी करने जा रहे हैं, हम मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स पे करने जा रहे हैं, मुख्तलिफ बिजनेस पे करने जा रहे हैं। लुकिंग फॉरवर्ड टू इट सर, ये तो कमाल हो जाएगा। जी तो जनाब ये था आज का सरेआम, और जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि ये अपनी नौयत का मुनफरद प्रोग्राम इसलिए है कि लाहौर में पंजाब फूड अथॉरिटी के साथ सरेआम का ये पहला प्रोग्राम है, और मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे लगा कि दुनिया की किसी भी फूड एजेंसी से बेहतर अंदाज में काम कर रहा है माशाल्लाह पंजाब का फूड अथॉरिटी डिपार्टमेंट, और हमारे फूड साइंटिस्ट हमारे दरमियान मौजूद है। मुझे लगता है कि हमेशा अच्छे इदारों की हौसला अफजाई करना चाहिए। आप सब जानते हैं कि सरेआम बुराइयाँ, खामियाँ और कोताहियाँ आवाम के सामने रखता रहा है, लेकिन आप सबको सैल्यूट है, आप सबको सलाम है। जितना अच्छा काम किया हुआ था आप लोगों ने, जितना अच्छी रिसर्च कर रखी थी आप लोगों ने, कि हम बस आके हमने चीज़ें ऑलरेडी आइडेंटिफाइड थी। तो मेरा ख्याल है कि इन सब लोगों का हौसला बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, इन लोगों की हिम्मत बंधाना बहुत ज़रूरी है, जो कि माशरे में आप तक, हम तक, हमारे बच्चों तक, हमारी फैमिलीज़ तक साफ़ सुथरा खाना, मिलावट से पाक खुराक पहुँचाने में अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो इन सब लोगों को सलाम पेश करने के साथ आज के प्रोग्राम से हम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।